देखिए गुणनखंड की दो क्वेश्चन लिया हूँ। ये दो क्वेश्चन इतनी आसान तरीके से समझाऊंगा, कोई भी कमज़ोर बच्चे इसको आसानी से समझ लेंगे। और गुणनखंड की कोई भी क्वेश्चन आपकी पेपर में आ जाए, आप लोग से गलती नहीं होगा, ये तो मेरा 100% चैलेंज है। आप लोग को क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एक बार समझ में ना आ जाए तो दोबारा वीडियो को चालू करके आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए मैं पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, 6x² + 17x + 5। तो पहला स्टेप क्या होगा, ये कांस्टेंट टर्म और x² की जो कोफिशिएंट, x² की गुणक, ये दोनों को गुणा करना है। तो ये दोनों को जैसे ही मल्टीपल करेंगे कितना होगा, 6 × 5 करेंगे तो कितना होगा, 30। अब सेकंड स्टेप में ये 30 का क्या करना है, आपको फैक्टर निकालना है। तो 30 का हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 से देंगे तो क्या होगा, 15। फिर 2 से जाएगा नहीं, 3 से देंगे तो 5, 5 से देंगे तो 1। अब क्या करोगे आप, 2 × 3 × 5 = कितना हुआ, 30। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसके सामने प्लस साइन है और मिडिल में कितना है, 17। तो इसमें से ऐसे दो नंबर से हमको तोड़ना है जिसको ऐड करने पे 17 होगा और मल्टीपल करने में तो 30 है, ये है। तो उसी चीज़ को हमको करना है। तो देखिए यहाँ पे पहले 2 और 3 मल्टीपल के कितना हुआ, 6 के साथ 5 ऐड करोगे तो 11। ये कॉम्बिनेशन होगा नहीं, तो आपको कॉम्बिनेशन चेंज कर लेना है। फिर क्या करना है आपको, 3 × 5 15 और 2 के साथ ऐड करोगे, 15 + 2 कर लोगे तो कितना होगा, 17। कोई बच्चे यहाँ पे ऐसे भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 5 के साथ 2 करेंगे 10, 10 के साथ 3 ऐड करोगे 13, तो होगा नहीं। तो यही एक कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। तो आपको क्या करना है, 6x² जैसे है ऐसे लिखोगे, प्लस साइन प्लस लगाओगे, 17 के जगह में 15 + 2 लिख देना है। 15 + 2 कितना हुआ, 17 हुआ। 17 के बाद क्या है, x, तो x को लिखोगे +5। इतना दूर तक तो समझ में आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, 6x² जैसे है ऐसे लिखोगे, इस ब्रैकेट के बाद x है, ये x इसके साथ मल्टीपल होंगे तो +15 के साथ मल्टीपल होंगे तो +15x, प्लस है प्लस है प्लस 2 के साथ x मल्टीपल होंगे तो 2x + 5। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इस स्टेप के बाद इस स्टेप को डायरेक्ट कर देते हैं, बीच वाले को करते नहीं। लेकिन मैं आप लोग को बोलूँगा इस स्टेप ज़रूर करिएगा, तभी आप लोग का गलती कभी नहीं होगा। इसके बाद क्या करना है, ये दोनों में से कॉमन लेना है और इस दोनों में से कॉमन लेना है। कॉमन मतलब दोनों में सेम चीज़ हो। अब देखो ध्यान से, कॉमन में 6 और 15 एक ही टेबल में आता है कि नहीं, आपको देखना है। तो ये 3 के टेबल में आता है तो 3 कॉमन जाएगा। x² और x में से क्या कॉमन लोगे, x कॉमन लोगे। तो यहाँ पे क्या पड़ा रहेगा, 2 x में से x चला गया x। देखिए इसको मल्टीपल करके देखिए, ये चीज़ आना चाहिए। 3 के साथ 2 मल्टीपल करोगे 6, x के साथ मल्टीपल x² मैच हो गया। फिर प्लस साइन है, प्लस लगाओगे। अब देखिए 15 में से 3 कॉमन ले लिए तो बचा गया क्या, 5। x तो ऑलरेडी चला गया। अब 3x 5 के साथ मल्टीपल करके देखो 15x आया, तो ये हमारा हो गया। अब ये दोनों में से कॉमन से पहले प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस साइन लगा दो। 2 और 5 में से कॉमन तो जाएगा नहीं क्योंकि एक ही टेबल में आता ही नहीं है 2, 5, तो कोई कॉमन नहीं जाएगा। तो क्या करना है, 1 कॉमन लेना है। x इसमें है, x नहीं है, x भी नहीं जाएगा। तो अब क्या पड़ा रहेगा, 2x + 5। यहाँ पे कॉमन लेने के बाद ये ब्रैकेट वाली पार्ट, ये ब्रैकेट वाली पार्ट सेम होना चाहिए। सेम नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं आप गलती कर लिए, ये ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद देखिए ये वाली सेम है तो इसी को पहले लिख दीजिए, 2x + 5 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या पड़ा रहेगा, 3x और यहाँ पे क्या पड़ा है, +1। इसकी आंसर। उम्मीद करता हूँ पहला वाला आप लोग को समझ में आ गया। अब इस वाले को हम करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए फिर स्टेप क्या है मेरा, ये कांस्टेंट टर्म और x² की कोफिशिएंट मतलब x² की गुणा, ये दोनों को मल्टीपल करना है। तो 6 और 6 को मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा हमारा, 36। इसका फैक्टर निकालिए। 2 से देंगे तो 18, फिर 2 से देंगे तो 9, फिर 3 से देंगे तो 3, फिर 3 से देंगे तो 1 हो गया। अब क्या हुआ हमारा, 2 × 2 × 3 × 3 = क्या है, 36। अब इसमें
ऐसे दो नंबर बनाना है जिसको घटा करके 5 लाना है। इस बार घटा के क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है और उस क्वेश्चन में क्या था, प्लस साइन था। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब इसमें से कॉम्बिनेशन बनाइए, 2 और 2 कॉम्बिनेशन बना क्या, 4, 3 और 3 क्या बना, 9। अब देखिए 9 माइनस 4 कर देने से 5 बन जा रहा है और ढूंढने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है। तो वही चीज़ करेंगे हम। तो क्या करेंगे, देखिए पहले जैसे है 6x² जैसे है ऐसे लिख दो, उसको कुछ नहीं करना है। प्लस साइन है, प्लस साइन भी लगाना है। खाली क्या करना है आपको, 5 जहाँ है वहाँ पे 9 माइनस 4 लिखना है। तो 9 माइनस 4 कर दीजिए। इसके बाद x है, x माइनस 6 है। कितना दूर तक समझ में आ गया? इसके बाद आपको क्या करना है, इक्वल के बाद 6x² जैसे है ऐसे लिख दीजिएगा। यहाँ से स्टार्ट करिएगा, प्लस 9x के साथ मल्टीपल होंगे तो प्लस 9x, प्लस है माइनस से माइनस 4 के साथ x इंटू हो तो 4x। इसके बाद माइनस 6 है जैसे ऐसे लिखना है। अब ये दोनों में से कॉमन और ये दोनों में से कॉमन लेना है। तो ये दोनों में से कॉमन देखिए 6 और 9 3 के टेबल में आता है तो 3 कॉमन जाएंगे। x² और x के बीच में x कॉमन लोगे आप। तो क्या पड़ा रहेगा, देखिए 6 है तो यहाँ पे 2, 2x था तो 1x। अब इसके साथ इसको मल्टीपल करके देखिए ये चीज़ आ रहा है, नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। 3 और 2 के साथ मल्टीपल 6, x के साथ मल्टीपल तो x² मैच हो गया। फिर प्लस साइन है, प्लस साइन लगाओ कि देखिए 9 में से 3 कॉमन ले लिए तो 3, x में से x ले लिए तो कोई बचाएगा नहीं, बस कॉमन खत्म। इसके बाद ये दोनों में से कॉमन से पहले साइन क्या है, माइनस, तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब 4 और 6 में से सेम 2 के टेबल में आता है तो 2 कॉमन जाएंगे। x तो कॉमन नहीं जाएगा क्योंकि इसमें है, इसमें x है ही नहीं। तो अब कॉमन 2 लेने के बाद यहाँ पे क्या पड़ा रहेगा, 2x माइनस कॉमन यहाँ लिए हो तो ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 3। देखिए ये ब्रैकेट वाली पार्ट सेम आना चाहिए, नहीं तो गलत। अब यहाँ पे इसको और इसको लिख लीजिए, 2x प्लस 3 को, और यहाँ पे क्या पड़ा रहेगा, 3x माइनस 2। इसकी आंसर। उम्मीद करता हूँ आज जो गुणनखंड की मैं 2 क्वेश्चन लिए थे वो क्वेश्चन आप लोग को आसानी से समझ में